जय श्री महाराज जी। अभी तक आपने सुना, कभी आंसुओं के गुबारों में, कभी मुस्कुराहट में, कभी गंभीर चिंतन में, हाथों के इशारे से समझाती हुई अम्मा महाराज जी की तस्वीर से न जाने क्या क्या बातें करती रहती। अब आगे। बोकारो में अचानक पुत्री गिरजा जी की सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल भर्ती करवाया गया। यहाँ भी परिवार के बीच बहू गिरजा जी का हाथ थामे वे यही कहती रहती, मेरे साथ ही रहना। आईसीयू में जाते वक्त भी गिरजा गिरजा ही पुकारती रही। बहू गिरजा जी की आंखें भर आई। लग रहा था अंत समय नजदीक है। आंसू पोंछती हुई बोली, माँ जी भगवान का नाम लीजिए, कहिए राम राम राम। माँ जी प्यार से निहार कर कहती, मैं भगवान का नाम लूं या तुम्हारा, एक ही बात है। तुम मेरे लिए साक्षात भगवान का स्वरूप बनकर आई हो। और फिर एक नर्स उन्हें आईसीयू में ले गई। कुछ देर तक उपचार की सारी कोशिशों के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। दुखित शोकाकुल परिवार उनका पार्थिव शरीर लेकर घर आ गया। 11 वर्षों तक जिस माँ को घर में बच्चों की तरह प्यार दिया, सेवा की, उनकी यादों को भुला पाना इतना आसान कहाँ था। खालीपन भर गई थी वे सबके जीवन में। बड़े पुत्र ने सारे कर्मकांड स्वयं ही किए। सारे रिश्तेदार परिजन आ पहुँचे। दुखित परिवार ऐसे में एक दूसरे का सहारा था। इधर कर्मकांडों की ये प्रक्रिया चल रही थी कि गोकुलपुरा से तार आ गया कि अम्मा की हालत बहुत गंभीर है। अब ऐसे में बड़ी बहू कैसे जाए। धर्म संकट की स्थिति थी। परिवार में किसी को लगता था कि सूतक है, किसी को लगता था ऐसे में नहीं भेजना चाहिए। अंतर्मन से श्री महाराज जी से प्रार्थना करती हुई बिटिया को त्रयोदशी संस्कार के बाद परिवार से आगरा जाने की अनुमति मिल गई। आगरा पहुंची तो अम्मा अर्ध चेतना की स्थिति में थी। बड़े भैया भी भोपाल से सपरिवार पहुंच चुके थे। बिटिया को देखते ही अम्मा पहचान गई। बोली, गिरजा अब भैया को यहीं पर बुला लो। अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए बिटिया बोली, अम्मा फिक्र मत करो, आप ठीक हो जाओगी। नहीं बिटिया, देख ताऊ बुला रहे हैं सामने। वो देखा तुमने, सामने खड़े हैं, देखो। कहाँ अम्मा, कहकर माँ से लिपट पड़ी बिटिया। भाभी, छोटे भैया, बच्चे सब आसपास खड़े सुबकने लगे। पर अम्मा जी जब आंखें खोलकर शून्य में देखती तो मुस्कुराने लगती। दोनों हाथों को जोड़कर कहती, आ गए आप। चेहरे पर दिव्य मुस्कान लिए अम्मा फिर इशारा करती, देखो तो तुम्हारे ताऊ अब पास आ रहे हैं। देखो अब मुझे जाना ही होगा, वे बुला रहे हैं, उधर देखो। फिर अम्मा मूर्छित हो गई। डॉक्टर धनंजय जी के आग्रह पर अम्मा को जीजी नर्सिंग होम ले जाया गया। ऑक्सीजन लगाई गई, हर संभव कोशिश हुई, परिस्थिति स्थिर ही बनी रही। बड़े पुत्र ने नाजुक स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया कि अंतिम समय अम्मा घर पर ही रहना चाहती हैं, उन्हें वापस घर ले जाना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क के साथ ही अम्मा को सावधानी से उसी पावन हवेली में लाया गया जहां उनका अपना अलौकिक संसार महाराज जी के दिव्य आध्यात्मिक स्नेह से जुड़ा था। घर आकर उनके मुखारविंद पर असीम शांति के भाव आ गए। ऐसा लगा जैसे वे फिर से अपने महाप्रभु पति परमेश्वर के सम्मुख आ गई हैं। मुस्कुराकर एकटक महाराज जी की छवि को निहारती रही। नजरें तस्वीर पर टिकी रही, तस्वीर पर नहीं, जैसे वे स्वयं उन्हें अपने सामने देख रही थी। बड़े पुत्र ने ग्लास में रखे तुलसी गंगा जल को चम्मच की सहायता से अम्मा के मुंह में कुछ बूंदें डाली। गंगा जल से तृप्त हो मानो वे अपने प्रिय प्रभु से मिलने को ऐसे व्यक्त हो रही थी जैसे उनके नेत्र तस्वीर को देखकर कह रहे हों, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद,
कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। अचानक चेहरे में दिव्य मुस्कान की तृप्ति लिए अम्मा सदा के लिए अपने परमेश्वर के चरणों में स्थान पा गई। दुनिया के उतार चढ़ाव कष्टों से परे अपने सारे उत्तरदायित्वों के निर्वहन का दायित्व निभाकर उनका नश्वर शरीर शांत हो चुका था। 14 जून 1996 शाम के 6 बज रहे थे। अपनी आंखों के सामने अम्मा को शांत देखकर सभी का अंतर्मन दुख से चीत्कार कर उठा। गिरजा बिटिया मूर्छित होकर निढाल हो चुकी थी। बड़े भैया ने प्यार से संभालते हुए कहा, गिरजा, अब चैन से जाने दो अम्मा को, उनकी आत्मा दुखी होगी। उनके शांत शरीर को जमीन पर लेटा दिया गया। शोकाकुल परिवार अपने आंसुओं में एक महान तपस्विनी की विदाई को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। इधर उधर ट्रंक कॉल किए गए, संदेश पहुंचाए गए। प्यारी अम्मा की निर्जीव देह से लिपट लिपट कर रोते रहे सभी परिवारीजन। एक मौन तपस्विनी ने अपनी कर्मठता से अपने जीवन की सभी फर्ज निभाए और एकाकीपन के दुख को अंतस में समेटे अपने प्रभु महाराज जी के चरणों में स्थान पा गई। चेहरे के शांत भाव अभी भी उस परम तृप्ति का बोध करा रहे थे, जैसे वे परम सुख शांति से अनंत ब्रह्मांड के महानायक महाप्रभु के सानिध्य में सदा के लिए विलीन हो चुकी हूँ। जैसे जैसे रात्रि तक सूचना मिलती रही, विशाल जन समुदाय एकत्रित होता रहा। लगभग 20 वर्षों पहले ही श्री महाराज जी ने घर आने पर बता दिया था कि अम्मा का अंतिम संस्कार श्री गंगा जी के किनारे कछला घाट पर ही करना है। सारी तैयारियां भव्य रूप से होती रही। अगली सुबह 15 जून को शोकाकुल नगर में समाचार पहुंचते ही राजा मंडी बाजार के व्यापारियों ने दुकानें बाजार बंद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रकट किया। देखते ही देखते अपार जनसमूह एकत्रित हो गया। अम्मा के दिव्य देह को फूलों से इस प्रकार सजाया गया कि उनका तेजोमय स्वरूप पुष्पों की आभा से और भी अलौकिक प्रतीत हो रहा था। धूप, दिव्य सुगंधि, पुष्प वर्षा से अम्मा की पावन देह को कार पर बने यान द्वारा नगर के भक्तों के दर्शनार्थ हेतु कछला घाट ले जाया गया। रास्ते भर जयकारों के नारे से मार्ग गुंजायमान रहा। 15 जून की गर्मी का दिन अम्मा का भावपूर्ण हृदय अनंत में भी सदा अपनों पर कृपापूर्ण ही रहा है। न जाने कहाँ से बादल घिर आए और अप्रत्याशित रूप से हुई इस स्नेह सिक्त छाँव में सब कछला घाट पहुँच गए। उधर वैदिक कर्मकांडों के रीति रिवाज से दोनों पुत्रों द्वारा चिता को मुखाग्नि दी गई। आग की लपटों में एक तापस देह धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन होती जा रही थी। आकाश में अब भी बादल छाए हैं, लेकिन आसपास की गर्मी में खड़े भक्तों के बीच अनेक सिंह जी के कुम्हलाए हुए उदास चेहरे को देखते हुए छोटे भैया धर्म नारायण जी पास जाकर विनम्र स्वर में कहते हैं, भैया, अभी अग्नि को शांत होने में समय लगेगा। यहाँ बहुत गर्मी है, आप स्नान कर घर जाइए। मैं अस्थि कलश लेकर थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। बड़े भैया अपने छोटे भाई के प्रेम को पहचानते हैं, पर मन नहीं मानता। वे समझाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन को प्राथमिकता देते हैं। अग्नि शांत हो चुकी है। भक्तजनों के साथ दोनों पुत्र अस्थि सुमन एकत्रित करने की प्रतीक्षा में हैं। तभी अम्मा का हृदय जैसे पसीज गया है पुत्रों की इस विकलता को देखकर। बादलों से मेघ बनकर बरस पड़ा हो मानो ममता का सागर। अचानक ठंडी वर्षा की फुहार ने तप्त भूमि को शीतलता से छू लिया और अम्मा का स्नेह, आशीष और दुलार फिर उस अनंत में जाकर भी जैसे अपनों पर कृपालु बनकर बरस पड़ा हो। तन मन प्रेम से तृप्त हो गया। ताम्र कलशों में अस्थिपुंज संकलित कर उन्हें पावन नदियों में प्रवाह के लिए सहेज दिया गया है। क्या संत हृदय कभी विदा होते हैं?
नहीं, कभी नहीं। वे तो संसार में सदैव ही ज्ञान का प्रकाश देने के लिए अवतरित होते हैं। मृत्यु तो जीवन की एक अवस्था है। जीवन और मृत्यु तो आत्मा और परमात्मा को पाने के दो पहलू हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये एक ऐसी मंगलमयी व्यवस्था है जिसके द्वारा आत्म स्वरूप और ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जाता है। मरण सुंदर बन आया री, शरण मेरे मन भाया री। इधर घर में दोनों मौसियाँ कपूरी मौसी और शांता मौसी परिवार सहित आ पहुंची हैं। बादामबाज गांव से भी रिश्तेदार मामा मामी ताई और सभी सुहृद परिजन आ पहुंचे हैं। नई पीढ़ी के बच्चे डॉक्टर धनंजय सपत्नीक, शशि जी पति संग पहले ही आ पहुंचे थे। सुनीला और अर्चना भी अपने ससुराल से आ गई थी। वंदना, भावना, ऋचा और ऋतु भी दादी के बाद के सूनेपन में पुरानी यादों को लिए सुबकती जा रही थी। सभी एक दूसरे का अवलंबन बने हुए कभी समझाती, कभी समझती। बड़े बुजुर्ग यही समझाते जा रहे थे, जिस तरह पिता महाराज जी के आदर्शों का पालन कर जीवन सफल बनाया, उसी तरह से अंत समय तक अम्मा की सेवा भी मन प्राण से कर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन किया। तो फिर शोक कैसा? पर सत्य को स्वीकारना बड़ा दुष्कर होता है जब अपनों के सांसारिक विछोह का दुख सामने हो। अंतिम संस्कार के बाद स्नान कर पहला भोज गंगा के किनारे श्री सीताराम गुप्ता जी द्वारा ही दिया गया। कछला घाट पर आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संस्कार के बाद प्रसाद ग्रहण किया। 15 जून 1996। इसी समय केजी धाम नैनीताल में भी हजारों श्रद्धालु महाभोज के समय अमृतमय प्रसाद से तृप्त हो रहे थे। 15 जून की तारीख फिर जैसे एक बार स्मृतियों में कुछ नया इतिहास जोड़ गई। तत्व प्रेम करुमम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कैचीधाम के विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ विशेष प्रिय भक्तजन आगरा पहुंच गए। तीसरे दिन दोनों पुत्रों श्री अनेक सिंह जी और धर्मनारायण जी द्वारा अम्मा के 8 अस्थि कलशों को एक कलश में रखे हुए श्री गुरु महाराज जी के अस्थि पुष्पों के साथ ही प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम, अयोध्या में सरयू, लखनऊ में गोमती, चित्रकूट में मंदाकिनी, ओंकारेश्वर में नर्मदा, उज्जैन में शिप्रा, पंचवटी में गोदावरी पवित्र नदियों तथा कन्याकुमारी में तीनों समुद्र अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के पावन संगम में विसर्जित कर दिया गया। घर में वैदिक रीति रिवाजों से सारे कर्मकांड विधि पूर्वक होते रहे। त्रयोदशी संस्कार के महाप्रसाद भोज के दिन तो ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे अम्मा और ताऊ साथ साथ ही अपने गृहस्थ उपवन पर आशीषों के छत्र छाया करने अदृश्य रूप से प्रकट हो गए हों। एक अजीब सी शांति से मन में विश्वास का आधार दृढ़ हो गया कि वे सदा ही साथ थे और सदा ही रहेंगे। घर में व्याप्त दिव्य आलोक से भी ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी की अंतिम विदाई नहीं, बल्कि शिव पार्वती स्वरूप अम्मा और ताऊ पुनः आलोक बनकर अपनी गृहस्थी के उपवन में कृपा करने आ पहुँचे हैं। उनकी कृपाशीष से मन के अंतस में आशाओं का संचार होने लगा। प्रसाद पाकर धीरे धीरे रिश्तेदार भी अपने घरों को विदा लेने लगे। मौसियाँ, मामा, ताई, चाचा, चाची जी सभी विदा लेकर जा चुके थे। घर का खालीपन अब दोनों पुत्रों के परिवारों और गिरजा बिटिया तक आकर सिमट गया। दोनों पुत्र दान पुण्यों के कार्यों के निर्वहन के बाद हवेली की व्यवस्था के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। दोनों बहुएं घर की उदासी को मन में समेटे बच्चों और परिवार संग व्यस्त हो गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ती थके कदमों से ऊपर के कमरे में आकर गिरजा बिटिया माँ के पावन संसार में अतीत को संजोने लगी। देख बिटिया, वो ताऊ आ रहे हैं, देखा तुमने? वहाँ उस झाड़ी के पास तो खड़े हैं।
मुझे जाना ही होगा। और सच, अम्मा सब कुछ सूना करके चली गई। सामने दीवार पर लगी ताऊ की तस्वीर अब भी उतना ही वात्सल्य लिए मुस्कुरा रही है। अपने दर्द को अंतर्मन में समेटे एक परम साधिका अपने अस्तित्व को स्वयं में ही छुपाए कहीं दूर अनंत में विलीन हो गई हैं। जीवन भर परम संत और महाप्रभु पति परमेश्वर के विषय में सोचती फिक्र करती रही और पति परमेश्वर के रूप में अपने आराध्य का ध्यान अविचल रूप में करती हुई उन्हीं का अंश हो गई। कितना पावन हो गया है ये कमरा, जिसमें अपने अंतस में श्री महाप्रभु का पल पल ध्यान करती हुई एक महान साधिका ने हर पल साक्षात रूप में उनका पावन सानिध्य पाया। कोई समझे ना समझे, पर एक बालिका का 10 वर्षों तक एक समय भोजन कर कठिन तपस्या और साधनों के द्वारा अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम करना क्या असाधारण नहीं है? इन 10 वर्षों में आशा, निराशा, त्याग, तपस्या, व्यंग और हताशा के न जाने कितने कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा होगा अम्मा को। पर उस परम साधिका के विश्वास के आगे जैसे नियति को भी झुकना पड़ा। उधर 10 वर्षों तक एक परम योगी ने जंगल, पर्वत, जलाशयों, गुफाओं, तमाम मंदिरों में कठिन तपस्या कर साधना के शीर्ष को प्राप्त किया, तो इधर एक मौन विरहिणी साधिका ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर जीवन की अग्नि परीक्षाओं में स्वयं को झोंक दिया। शायद उस परम योगी की जीवन संगिनी बन पाने को अभी और तपस्या शेष थी, जो इन 10 वर्षों के असाध्य कष्टों को सहकर पूरी हो सकी होगी। अम्मा का जीवन किसी योगिनी से कम था क्या? जीवन भर प्रतीक्षा की आंच में तपती सिकती हुई वे बच्चों के उपवन में खुद को भुला देती थी। जितना दर्द अंतर्मन की व्यथाओं में समेट लेती थी, उतनी ही साहसी बनकर समाज के बीच में खुशियों का इंद्रधनुष बन परोपकार के रंग बिखेरती रही। अपने कर्मों में, अपनी सांसों में पल पल जिस प्रकार वे अपने आराध्य पति रूप में परम योगी का ध्यान करती रही, अंत समय में उतनी ही शांति से मुस्कान बिखेरती उसी दैवीय पुंज में समा गई। ताऊ तस्वीर से अभी भी जैसे मनमोहक मुस्कान बिखेर कर शांति का आशीष दे रहे हों। अरे, कितना समय बीत गया इस कमरे में, सोचती हुई गिरजा जी कमरे से बाहर आई। शाम घिर आई थी। बाहर आसमान में कुछ बादल घिराए थे। गिरजा जी ने खुले आसमान में दूर तक देखा, ऊंची छत से नीचे मकानों के परिदृश्यों तक, सब ओर जैसे अम्मा की यादें हवाओं में बिखरी थी। उमड़ते बादलों की आकृतियां बनती बिगड़ती कितने ही रूपों में बन संवर रही थी। ध्यान से देखा तो लग रहा था जैसे विराट बादल समूह शिव रूप में, जैसे काली घटाओं में पावन रसधार को समेटे कहीं दूर बादलों की चुनरी ओढ़े पार्वती संग विराजमान हो। बादलों के छोर से सूरज की प्रखर किरणें आसमान की इन आकृतियों को और भी आलोकमय और दिव्य बनाते हुए जैसे माता पिता के परम तेजोमय स्वरूप को धारण किए अनंत से एक साथ आशीष बरसा रहे हों। हम सदा ही थे, सदा ही रहेंगे इस संसार पर करुणामय छत्र छाया करने के लिए। पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है, इसमें रहने वाले प्राणी हमारा परिवार है। मन ही मन अनंत में नमन कर वे सजल नेत्रों से दूर कहीं देखती रही अम्मा को, अपने ताऊ को, और दिव्य प्रेम के असंख्य दियों की जगमगाहट और अंतर्मन में विश्वास के कोटिशः शंखनादों के गुंजायमान से मन का कोना कोना परम अलौकिक आनंद से सुवासित हो गया। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीव करौरी बाबा पावन कथामृत।